everyone. If you want to join my live classes for free every day at 9 a.m., go to the Baby Code application there. Go to classes, tap on live classes. Click on join now. Here it is remind me. Classes are on Zoom. That's it. Hello, good morning everyone. Good morning, ma'am. Good morning, girl. How are you? Fine, ma'am. What about you? I'm good. Good morning, Sukriti. Why you people can't speak instead of writing in the chat box? Speaking session कैसे होगा? Yes, Because speaking. TV is on. Good TV is morning, on in the ma'am. background, that's why. Okay, no problem. When we are just having a conversation, then there's no problem. Okay. But remember one thing, once I'm going to start with speaking module, you have to speak. Okay, for the practice, you can't write it in the chat box. चलो जल्दी से बताओ कुछ प्रैक्टिस करा वीकेंड में फॉर राइटिंग मॉड्यूल. Yes, ma'am. क्या प्रैक्टिस करा? Yes, ma'am. सुगर्व क्या क्या प्रैक्टिस करा? Yes, ma'am. मैम ये लिखा था पूरा पूरा ऐसे लिखा? ऐसे. ओके Yes, ma'am. ठीक है, तो सबमिट क्यों नहीं करा? एप्लीकेशन सबमिट सबमिट. मैम हम्म. सबमिट नहीं किया था मैम, वैसे ही देखा था थोड़ा. ठीक है, ट्राई टू मैम सबमिट मेरा इट. क्वेश्चन है. यस. मैम रीडिंग में मैं रीडिंग अच्छा. का टेस्ट कर रहा था कल, ओके. और इसमें समरी थी ना मैम, वो ऑर्डर में नहीं थी. समरी ऑर्डर में नहीं थी. समरी ऑर्डर में नो इसलिए मैम. नहीं होगी, इधर वो पैराग्राफ सेम होंगे. क्या ऐसा नो हुआ मैम. कि पैराग्राफ ऊपर नीचे था? क्या था? यस मैम. उसमें जो 7 से 10 तक क्वेश्चन थे, हम्म. तो फर्स्ट वन था ई में, सेकंड ई में, थर्ड एफ में, और जो फोर्थ था वो डी पैराग्राफ में था. ओके, तो मतलब पैराग्राफ डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में था. यस मैम. लास्ट वाला पहले पैराग्राफ में था, फिर जो पहले वाले थे वो बाद के पैराग्राफ में थे. ओके, तो आपने वो क्वेश्चन कहाँ से करा था रीडिंग का टेस्ट? इसमें वो बेबी कोड ऐप से. आपसे करा था. देखो समटाइम्स क्या होता है, यस मैम. आपकी प्रैक्टिस के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में दिया जाता है, बट 90% जो होगा ना वो आपको जब पैसेज एग्जाम में आएगा, इट विल बी फ्रॉम द एंड ऑफ द ओके. पैराग्राफ्स और द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ. मल्टीपल पैराग्राफ्स में नहीं होगा आंसर. ठीक है. ओके मैम. हाँ, एंड ऑफ द पैराग्राफ्स होंगे, लास्ट के 2-3 पैराग्राफ्स, या फिर हो सकता है कि आपको वो एंड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ से कुछ ना कुछ उसका फर्स्ट पार्ट रिलेट करे समरी का. ओके. ओके, मानसी ने क्या प्रैक्टिस करा? यस मानसी. मैम एक्चुअली मैंने राइटिंग टास्क 2 किया था. आई विल शेयर इट ऑन द ऐप ऑल्सो. Mm-hmm. You can उसमें share it on the like which is going to be checked by the examiner. Because आप AI जनरेट करोगे तो AI will check and give you the review. But अगर आप writing check by the teacher करोगे, then we can examine and share you the score. ऑल Okay. राइट मैम. Are you attending this session for the first time? Yes, session for the first time, but I am on the app from last many days. So did you watch all the videos of reading, listening modules? Not all the videos, but for the help, I have watched some videos. हाँ, the newly added videos are in the IELTS live class section. All right. Okay. Okay, ma'am. Okay, let's wait for 2 more minutes and then we gonna start. So you all know what we gonna do today? Yes. We did Introduction. practice for our introduction part in the last session, the paraphrasing skill basically. There are 6 ways to do paraphrasing. है ना? हमने किया था ना कि अगर हमें राइटिंग सेक्शन करना है, वेदर इट्स टास्क 1 वेदर इट्स टास्क 2, जब हमें लिखनी होती है डिफरेंट स्टेटमेंट्स, तो हम वेराइटी ऑफ स्टेटमेंट कैसे दिखाएं? अगर हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें स्कोर्स भी कैसे मिलेंगे? अ वेरी सिंपल 5, 5.5.
Mostly students can go up to 6, I would say, but not band 7 and above. अगर आपको band 7 वाली कैटेगरी में जाना है, उससे above स्कोर करना है, then you need to see your band parameters. राइटिंग के सबसे पहले मॉड्यूल, सॉरी, राइटिंग का सबसे पहला सेशन जब मैंने कराया था इस मॉड्यूल का, सबसे पहले सेशन में मैंने क्या कराया था, बैंड डिस्क्रिप्टर्स कराए थे। वो बैंड डिस्क्रिप्टर्स इसीलिए कराए थे कि आपको ये पता चले कि बैंड 6 वाला आंसर क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है और 9 क्या है, सो दैट यू नो द डिफरेंस कि अगर आपका बैंड 6 आपको एग्जामिनर दे रहा है तो वो इसलिए दे रहा है बिकॉज आपने ऐसा आंसर लिखा है। अगर आप इस अपग्रेडेड वर्जन में जाओगे तो आपको 7 मिलेगा, देन 8 मिलेगा, देन 9 मिलेगा। और हमने ये टेक्निक लाइव भी प्रैक्टिस करी, राइट, बिकॉज गर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, राइट गर। हमने 7 आंसर भी लिखा, उसको 8 में भी कन्वर्ट करा एंड देन उसे हमने 9 में भी कन्वर्ट करा, right? So all those skills you have to apply today again to write your introduction. मैंने आपको स्किल्स कराई, आपको बैंड डिस्क्रिप्टर्स बताए, आज मैं आपको पूरा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगी, नॉट द बॉडी पैराग्राफ्स। क्लियर एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. यस यस। सो आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, जिससे आपका पूरा एसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला पार्ट होता है जिसे एग्जामिनर रीड करने वाला है। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट्स एन इंट्रोडक्शन पार्ट जो डिसाइड करता है इंस्टेंटली कि ये स्टूडेंट बैंड 5 लग रहा है या बैंड 7 लग रहा है। बिकॉज देखो, जब आप इनिशियल में होते हो, ऑब्वियस सी बात है, यू आर विद फुल एनर्जी लेवल, यू आर विद योर गुड राइटिंग स्किल्स। अगर आपने एक इंट्रोडक्शन लिखा अच्छा, एग्जामिनर विल थिंक यस, जो इंट्रोडक्शन अच्छा लिख रहा है, he will write the better, the last part also better, right? But अगर आपका इंट्रोडक्शन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, then what you will write? Exactly. So introduction band 7 प्लस होना चाहिए every single time, guaranteed एकदम। So आज के सेशन के बाद आई कैन गारंटी यू कि जो आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, जो मैं आपको कराने वाली हूँ, बैंड 7 प्लस गारंटेड है आपका। अगर आप ये फॉर्मूला, बैंड 4 लाइन वाला फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले हो, प्रैक्टिस करने वाले हो, इसे अच्छे से समझने वाले हो, गारंटेड यू विल गेट बैंड 7 एंड अबव इन योर एवरी राइटिंग ऐसे। कोई भी टॉपिक उठा लो आप बैंड 7 लाओगे ही लाओगे अगर आपने ये फॉर्मूला कर लिया। वो चारों स्किल्स आपको अच्छे से आ गई हैं, 6 की 6 स्किल्स आई वुड से, क्योंकि हमने हर सेशन में 2-2 स्किल्स करी है वो। यस, मानसी, गर्व, टेल मी। यस मैम। ओके ग्रेट। सो देखो, अब आपके पास नोटबुक्स हैं अभी, हैव पेन एंड पेपर विद यू, क्योंकि मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ अपना पावरफुल सेशन। सबके पास है? अब मुझे जल्दी से एक बात बताओ कि जब भी आप कोई ऐसे टॉपिक देखते हो, क्या फील होता है? उस क्वेश्चन को रीड करके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है आपके? यस। मैम उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी कोई थॉट्स वगैरह हो, कोई आइडियाज वगैरह हो, क्या क्या हम इसमें लिख सकते हैं इंट्रो में, और राइट बॉडी 1 और 2 में क्या क्या डालना है, उसके फेवर में जाना, अगेंस्ट में। राइट। सो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन देखते हो, कुछ स्टूडेंट्स 10 सेकंड के लिए ब्लैंकली सोचते ही रहते हैं कि ये टॉपिक क्या आ गया, मैं क्या लिखूं, राइट? कुछ सोचते हैं कि मैं इसके बारे में एक बहुत जाइंट पैराग्राफ लिख दूं, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दूं। कुछ के थॉट्स क्या होते हैं कि क्वेश्चन को कॉपी करूं या नहीं करूं, राइट? क्वेश्चन को कॉपी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, स्कोर कम हो जाएगा। कुछ थोड़े से पैनिक होने लग जाते हैं। तो ऑल दीज थॉट्स क्या आते हैं आपको जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करते हो? तो आज जो हम फॉर्मूला करेंगे वो बहुत ही सिंपल है। आप एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन लिख सकते हो विद इन 2 to 3 मिनट्स। यस, विद इन 2 to 3 मिनट्स, इससे ज्यादा अगर आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। सो सबसे पहली मिस्टेक्स क्या होती है बिगनर्स की, स्टूडेंट्स की? आपको क्या लगता है? आपने भी इतने सारे मेरे साथ अब क्वेश्चंस को सॉल्व करा है पिछले 4 सेशंस में राइटिंग के, जो भी आपके यहाँ पे फ्रेंड्स थे जिन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट्स लिखी, तो क्या लगता है वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं?
तुषार ने भी कुछ मिस्टेक्स करी थी, गर्व ने भी करी थी, करण ने भी करी थी। क्या क्या मिस्टेक्स करी थी जब मैंने स्क्रीन पे उनके आंसर्स आपको दिखाए? ग्रामर में मैम। यस, ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी। और आर्टिकल्स की यस, सो आर्टिकल्स दे कम अंडर ग्रामेटिकल एरर्स, है ना? और क्या मिस्टेक्स करी? अपनी, पैराफ्रेजिंग हाँ, पैराफ्रेजिंग करी गलत। यस, और क्या लिंकर वर्ड्स मिस्टेक? थी मैडम। यस रविंद्रा, कम अगेन। लिंकर जो कनेक्टर्स होते हैं उनकी। हाँ, कोहेसिव डिवाइसेस कह सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस गलत यूज करी। और आइडिया कुछ और ही दे दिया, क्वेश्चन कुछ और यस, पूछा था। एग्जैक्टली, ऑफ द टॉपिक आंसर लिखा, आइडियाज नहीं दिए। सो देखो क्या क्या मिस्टेक्स करते हो। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन अगर 2 से 3 लाइन का या मैक्सिमम 4 का लिखना है, आपने कितना लिख दिया? 5 से 6 लाइन का लिख दिया। बैड इंट्रोडक्शन से कभी भी एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा, उसको लगेगा आपने बोरिंग एक इररेलेवेंट आंसर लिखा है। आपको ऑन द टॉपिक जो क्वेश्चन में पूछा है उसी से रिलेटेड आंसर लिखना है, और उतना ही लिखना है। आप सोचो कि मैं लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे दूं, 5 से 6 लाइन लिख दूं इंट्रोडक्शन में, नहीं। एग्जामिनर को इररेलेवेंट आंसर नहीं, रेलेवेंट आंसर चाहिए, लिमिटेड प्लस अच्छा वैरायटी वाला, राइट? दूसरा मिस्टेक क्या होती है जब आप क्वेश्चन को रिपीट कर देते हो? अगर आप क्वेश्चन को रिपीट करते हो तो एग्जामिनर को क्या दिखता है कि आपकी लो लैंग्वेज स्किल है। दैट मीन्स आपके पास वो एकेडमिक टोन, वो एकेडमिक लैंग्वेज ही नहीं है कि आप अपनी वैरायटी दिखा सको सेंटेंसेस में। थर्ड क्या मिस्टेक होती है? गिविंग आइडियाज इन द इंट्रोडक्शन। अब आइडियाज जो आपको लिखने होते हैं वो बॉडी पैराग्राफ में लिखने होते हैं। आपको यहां पर आइडियाज नहीं देने डिफरेंट डिफरेंट। आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है? पैराफ्रेजिंग ऑफ योर क्वेश्चन एंड सिंपली योर स्टैंड प्लस अ रीजन फॉर योर स्टैंड, कि आपने वो स्टैंड क्यों लिया। क्लियर? तो एग्जामिनर चाहता है कि इंट्रोडक्शन छोटा रखो लेकिन क्वालिटी दिखाओ अपनी। क्लियर? ओवरथिंक नहीं करना वोकैबुलरी को। लॉन्ग आंसर्स कभी भी स्मार्ट आंसर्स नहीं होते, चाहे आप ऐसे को पूरा 250 वर्ड्स लिख दो, लेकिन अगर आपने वो स्मार्ट लिखा है, बैंड 7 एंड अबव आएगा ही आएगा। आप 275 वर्ड्स लिख के आ जाओ, 280 लिख के आ जाओ, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो आपको बैंड 5 भी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो पैराफ्रेजिंग करनी है विथ सेम मीनिंग इन सिंपल एंड नेचुरल वर्ड्स। आइडियाज आपको कभी भी न्यू आइडियाज अपने इंट्रोडक्शन में नहीं डालने। आइडियाज आपको बॉडी पैराग्राफ्स में डालने हैं। इंट्रोडक्शन आपकी डायरेक्शन बताता है कि आप अपने आने वाले पैराग्राफ्स में बॉडी 1 और बॉडी 2 में क्या लिखने वाले हो। क्लियर? तो अब हम 4 लाइन का बैंड 7 फॉर्मूला करने वाले हैं। रेडी एवरीवन? मुझे बैंड 7 वाला एनर्जी लेवल भी चाहिए आंसर्स के लिए। यस मैम। यस ठीक मैम। है? यस, मुझे तुषार की आवाज बहुत अच्छे से आती है। ओके, अब एक्साइटेड हो कि वो फॉर्मूला कौन सा है? बिल्कुल मैडम बिल्कुल। यस मैम। यस एग्जैक्टली, मैम। क्योंकि इसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इंट्रोडक्शन लिखना। तो देखो, आई एम रिवीलिंग द फॉर्मूला। एस, इसे बोलते हैं एस। एस क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज एस? इक्का। टेल मी व्हाट इज एस। मैम इक्का। नो आइडिया मैडम। मैम चेस में होता है। मैम लेवल भी हाँ, होता है। एग्जैक्टली, मैम एस। इक्का होता है ना। एस इज एक्चुअली इन दैट। और वैसे एस का मतलब क्या होता है? मैम लेवल होता है एक एस का टॉप। मतलब ये भी होता है समवन हु इज वेरी स्किल्ड। हम्म। शी इज और ही इज एन ए स्टूडेंट, मतलब ये बहुत ही स्किल्ड स्टूडेंट है, राइट? सो एस का मतलब स्किल्ड भी होता है, एक्सपर्ट पर्सन भी होता है। एक्सीलेंट सिंपल मीनिंग अगर मैं बोलूं कि ये बहुत एक्सपर्ट है। ओके, तो देखो हम एस फॉर्मूला करने वाले हैं, और एस फॉर्मूला का मतलब होता है आंसर प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस एन एक्सप्लेनेशन। हमने कॉन्टेक्स्ट फ्रेजेस ऐड करे थे,
जनरल फ्रेजेस ऐड करे थे जब हमने पैराफ्रेजिंग करी थी? यस यस एवरीवन, करे थे यस ना? मैम। यस मैम। यस तो मैम। अब आपको कॉन्टेक्स्ट फ्रेजेस ऐड करने आते हैं अगर हमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्रेज लिखना हो? यस मैम। देखो, और यस मैम। इसके बाद आपके लिए आता है एक रोड मैप। आपको एक्सप्लेन तो करना है, प्लस आप यहाँ पे अपना रोड मैप भी ऐड कर सकते हो, बट दिस इज ऑप्शनल। ये आपकी चॉइस है, आपको करना है या नहीं करना। अदरवाइज दीज 3 or 4 स्टेटमेंट्स आर इनफ। अब देखो, सबसे पहली लाइन में हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहली लाइन में आएगा आपका आंसर। लाइन 1 हम 4 लाइनें लिखेंगे टोटल, और इधर यू कैन राइट 3। सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर करेंगे क्वेश्चन को। अब आंसर कैसे करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे पहले हमें ये लिखनी है। आप क्वेश्चन का सेम मीनिंग लिखोगे डिफरेंट वर्ड्स में। दैट मीन्स लाइन नंबर 1 क्या होगी आपकी? पैराफ्रेजिंग। आपको क्वेश्चन को आंसर करना है, उसमें उसका सेम मीनिंग लिखना है डिफरेंट वर्ड्स में। अब वो डिफरेंट वर्ड्स के लिए आपका स्मार्ट पैराफ्रेजिंग रूल क्या है? कैसे करते हैं हम पैराफ्रेजिंग? वोकैबुलरी ऐड करो, स्ट्रक्चर ऐड करो, ऑर्डर ऑफ आइडियाज कर दो। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ योर स्टेटमेंट्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं, आपको इसको पैराफ्रेज करना। Some people believe children watch too much TV. अब इसे पैराफ्रेज करो जल्दी से, पहली स्टेटमेंट क्विकली। मैम। यस, राइट डाउन इन द कमेंट्स। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे आपको अपने वो वर्ड्स भी यूज करने हैं जो मैंने आपको कराए थे। कौन से वर्ड्स पता है? यस मैम, वो अराउंड द ग्लोब वाले, जैसे अराउंड द वर्ल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस। Quickly, you can't take much time. It's a very simple statement. Some people believe children watch too much television. अब क्या क्या चेंज कर सकते हो? some something kids spend way too much time in front of the screen, ये चीज ओके, लिख सकते हैं। ठीक है। बट अगर मैं अपग्रेडेड वर्जन में जाऊं, मुझे बैंड 7 में जाना है, तो मैं सी की जगह कुछ और वो कैब नहीं यूज करूंगी? यस। ट्राई करता हूँ मुझसे। ओके, लेट्स सी किस किस ने आंसर लिखा है। मानसी ने आंसर दिया एंड गर्व ने दिया। ओके, आई एम शेयरिंग इट। सुकृति का भी आ गया। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम्म। a number of folks think kids are glued to आई सेड the TV. फोक्स किसने बोला? यस, करण। फोक्स इज अ इनफॉर्मल वर्ड। You cannot write folks in your IELTS writing. Okay, so the answer written by Mansi is this. अब देखो, मानसी ने ये लिखा है, हम इसे सेल्फ इवैल्यूएट भी करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Nowadays, young generation is engaged on television and other platform. अब बताओ, कुछ एरर्स हैं इसमें?
एवरीवन, एरर्स, क्या एरर्स हैं? Nowadays, young generation is engaged on television and other platform. मैम Yes, मैम नाउडेज के बाद कॉमा आएगा? exactly. वो पंचुएशन एरर हो गया। और यस मैम, एंड के बाद ऑन ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। एंड के बाद ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। ओके, देखो, मैम यंगर एक पंचुएशन जनरेशन से पहले भी यहाँ पर द आना चाहिए। द यंगर जनरेशन इज एंगेज्ड होना चाहिए या आर एंगेज्ड होना चाहिए? मैम आर होना चाहिए आई थिंक, आर क्योंकि एंगेज्ड ऑन टेलीविजन, और या फिर आर एंगेज्ड इन टेलीविजन, इन टेलीविजन एंड अदर प्लेटफॉर्म। मीडिया प्लेटफॉर्म लिख सकते थे। यस, आप इसका अपग्रेडेड वर्जन लिखो। राइट, nowadays children spend too much time watching television and other platform. In modern times, many children are excessively engaged in watching television and other digital platforms. या फिर आप और क्या यूज कर सकते हो? इट इज बिलीव दैट चिल्ड्रन nowadays devote an excessive amount of time to watch television and other media platforms. अब प्लेटफॉर्म के आगे क्या क्या लगा सकते हो? डिजिटल लगा सकते हो, मीडिया लगा सकते हो, अदर तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। राइट, ओके, हु एल्स हैज गिवन आंसर? सबके चेक करते हैं। गर्व ने लिखा है, okay, I'm sharing Garv's answer also. Can you see Garv's answer here? In this digital era, it is believed that learners spend excessive time on TV. Right? Give me 1 minute. मैम लर्नर्स थोड़ा वो हो जाए। Yes. मैम कोलोकेशन प्रॉब्लम है, लर्नर नहीं आना चाहिए आई थिंक। Learners spend excessive time on TV. Okay. Because learners are somebody who is actually learning, whether it's any age group, right? So instead of this, आप children की जगह क्या यूज कर सकते हो यहाँ पर? किड्स। किड्स मैम भी कर पपिल्स, सकते हो, एंड यू कैन, पपिल्स का हाँ, तो वर्ड चॉइस लर्नर जो है वो यहाँ पर रॉन्ग है। इट डजंट एक्चुअली फिट्स योर टॉपिक। द चिल्ड्रन फिट्स इट मोर बेटर, है ना, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है। क्लियर? यस So मैम। it is in the digital era, it is widely believed that children devote an excessive time, or they spend excessive time on TV or watching television. Right? Try to add more. ये तो बहुत बेसिक वाली स्टेटमेंट्स हैं अभी, जिनमें आप ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हो। ओके, सो गुड पैराफ्रेजिंग विल बी, अगर मैं एक अच्छी पैराफ्रेजिंग वाला आंसर लिखूं, adding the context phrase, in the recent year, children's excessive screen exposure has become a major concern. Clear? समझ आया? देखो, पैराफ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन ही आपको वही लिखनी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूं। यस, इसकी पैराफ्रेजिंग करो जल्दी से। Some think online classes are better while others prefer classroom learning. Yes. जल्दी से। Some think online classes are better while other perform or prefer, sorry, classroom learning.
सो ऑनलाइन क्लासेस, देखो समथिंग को हम वर्ड बाय वर्ड करते हैं यहाँ पे, समथिंग को क्या लिख सकते हो? मैम few people. अब इट डिपेंड्स ऑन यू, या तो आप सिंपल एंड सेफ पैराफ्रेजिंग क्या करोगे, इसको एज इट इज रख के इसमें से वोकैबुलरी ऐड कर दो, या फिर आप इसे क्या बनाओ, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। ऑल्दो सम पीपल थिंक और बिलीव ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्स benefits or greater benefits, others prefer face to face classroom learning, classroom instruction और मैम ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल क्लासरूम। यस तुषार? हाँ मैम वही बोल रहा हूँ ट्रेडिशनल। हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। देखो मैं आपको इसको हर बैंड में करके दिखाती हूँ। अगर मैं इसे सिंपल ऐसे लिख दूं, बस मैंने इसमें सिर्फ क्या करा है, देखो सिर्फ वोकैबुलरी ऐड करी है। समथिंग की जगह सम पीपल बिलीव लिख दिया, ऑनलाइन क्लासेस की जगह ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर लिख दिया, वेयर एज अदर प्रेफर। ये सिर्फ बैंड 6 है, सिर्फ बैंड 6। अगर आपको इसको करना है बैंड 8, इसे बनाओ कॉम्प्लेक्स। Although some people argue that online education offer greater benefits, others prefer face-to-face classroom instruction. Right? Yes. या फिर अब इसे और ज्यादा अगर आपको बैंड 9 लेके जाना है और एडवांस करना है, it is believed that it is opined that with some believing that online learning is superior while others advocate conventional classroom based education। जितना ज्यादा आप उसमें अपनी एडवांस वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करोगे, आपका आंसर उतना अपग्रेड होता जाएगा। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस एवरीवन, क्लियर? फर्स्ट यस मैम। सेंटेंस यस मैम। क्लियर हुआ जो हमें लिखना है, Yes, ma'am. राइट? यस मैम। अब सेंटेंस 1 हमारा ये हो गया। सेंटेंस 2 हम क्या लिखेंगे? लाइन 2 जो हमें लिखनी है वो लिखनी है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मींस द बैकग्राउंड स्टेटमेंट। ये आपकी एक न्यूट्रल बैकग्राउंड होता है। अब हम न्यूट्रल बैकग्राउंड कैसे लिखते हैं? हमने करी थी कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट्स। यस, बैकग्राउंड स्टेटमेंट्स में हमने क्या लिखा था? मैम आई एम ऑफ द ओपिनियन जो भी है। वो हमारा स्टैंड जो होता है वो थीसिस में काउंट होता है, बैकग्राउंड में नहीं। हम जो टॉपिक सेंटेंस जैसे ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है एजुकेशन से हम्म, रिलेटेड, यस बैकग्राउंड स्टेटमेंट आएगी कि एग्जैक्टली, एजुकेशन की एक यस जनरल स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। जैसे चिल्ड्रन वॉचिंग टू मच टीवी अगर आपका टॉपिक है तो आप क्या लिख सकते हो? दिस ट्रेंड हैज रेज कंसर्न अमंग पेरेंट्स एंड एडुकेटर्स। सो आपने एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट डाल दी अपने टॉपिक से रिलेटेड। और बताओ, ऑप्शंस दो, और क्या हो सकती है इसकी? यस, और क्या लिख सकते हैं हम? अगर हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन वॉचिंग टू मच टेलीविजन, सो इन रीसेंट ईयर्स टेलीविजन हैज बिकम अ कॉमन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन। और दे कॉन्सिक्वेंस मैम उसके in the कॉन्सिक्वेंसेस लिख digital सकते हैं। era, television has become an integral part of children's life. Any, देखो कॉन्टेक्स्ट लाइंस या कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट जो होती है ना, वो एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द टॉपिक। उसमें आप अपना ओपिनियन नहीं, क्वेश्चन को पैराफ्रेज नहीं करना, ओपिनियन को नहीं लिखना। लाइन 1 पैराफ्रेजिंग है जिसमें आपको आंसर करना है क्वेश्चन को, ठीक है, पैराफ्रेज। सेकंड, आपको बैकग्राउंड स्टेटमेंट देनी है, एनीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ योर एसे, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। क्या मैं यहां पर ये लिख सकती हूं? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टेलीविजन, कि बच्चे टीवी देखते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया।
It has become an integral part of their daily life. पहले मैंने क्या लिखा? Some people believe children watch too much TV. मैंने उसे paraphrase करा. In recent years, children's excessive screen exposure has become a major concern. With the widespread availability of digital media, television has become an integral part of children's daily life. मेरी 2 sentences complete हो चुकी है introduction की. Clear? अब आती है थर्ड वन. आगे क्या लिखना है? ओके, एक और करते हैं. अगर आपके पास टॉपिक आ जाता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस का, तब आप क्या कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे? यस, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस का. कोई भी बैकग्राउंड स्टेटमेंट, एनी न्यूट्रल स्टेटमेंट जिसमें आपका स्टैंड नहीं दिखना बट रिलेटेड टू द टॉपिक. In this digital era, there are lots of education is trending. Never write there's lots of. Okay. We have to make it academically, है ना? हम informal नहीं, formal writing लिख रहे हैं. Yes. Okay. Speak again. Ma'am, yeah, ये लिख सकते हैं, in recent years with the advancement of technology, as education is completely transformed. Mm-hmm. It can be accessible online and offline. Okay, ठीक है. Anybody else? और या फिर आप ऐसे लिखो, with advances in technology, online education has emerged. Has emerged. Okay. है ना? मैम तो ये लिख सकते हैं ना, through the help of the advanced technology, online education is reaching to remote areas or Yes. unprivileged students. Yes. और देखो, अगर हम दोनों की बात करते हैं सिंपल तरीके से कि हमें ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस अगर हमारा टॉपिक है, दैट मीन्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे. सो इन रीसेंट इयर्स बोथ ऑनलाइन and classroom based education have become common methods of learning. Yeah. Any way you can write. It's up to you. आपको अपनी वैरायटी दिखानी है सेंटेंसेस की कि आप कैसे लिख रहे हो. It should be grammatically correct. किसी के बेनिफिट लिख दे तो बेनिफिट्स क्यों लिखने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के? यहाँ पे हमें पूरा ऐसे नहीं लिखना. वी आर जस्ट राइटिंग द इंट्रोडक्शन. सिर्फ एक स्टेटमेंट हमें लिखनी है बैकग्राउंड रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ आवर एसे. दैट्स इट. बेनिफिट्स नहीं लिखने ऑनलाइन और ऑफलाइन के. यहाँ पर रिमेंबर वन थिंग, वही तो हमारा ऐसे टॉपिक है जिसे हम बॉडी पैराग्राफ में आइडियाज डालेंगे कि क्या बेनिफिट है ऑनलाइन का, क्या बेनिफिट है ऑफलाइन का. राइट? उसे हम इंट्रोडक्शन में नहीं लिखेंगे. और अगर मैं इसे और पॉलिश फॉर्म और फॉर्मल वे में लेके जाऊं टू मेक इट बैंड 8, rapid technological development have transformed education by introducing online learning as an alternative to conventional classroom instruction. तो मैंने ऑनलाइन की भी बात करी, ऑफलाइन की भी. देखो, बैकग्राउंड स्टेटमेंट इज जस्ट अ स्टेटमेंट रिलेटेड टू द टॉपिक. आप कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो कि ये आपका ऐसे टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपने एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखी. दैट्स इट. उसमें कोई बेनिफिट्स नहीं लिखने, कोई ड्रॉबैक्स नहीं लिखने, कुछ भी नहीं लिखना. सो डोंट गेट कंफ्यूज. अब अगर टॉपिक आता है सिर्फ मोबाइल फोन्स का, बताओ मोबाइल फोन्स क्या लिख सकते हो? क्विक. यस गर्व. Recent years, in recent years, mobile phones has become an integral part of एग्जैक्टली uh, डेली integral लाइफ. part of ma'am every human daily lives. Yeah. यस. क्लियर? अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस जैसे अभी आई गेस सुकृति ने बोला, हु वाज दैट? सॉरी आई मिस्ड आउट. हाँ. Yes, So ma'am. in recent year, mobile phones have become an essential part or integral part of everyday life. अब मैं इसे more academic बनाऊं अगर, with rapid technological development, mobile phones are now widely used for communication and daily activities. देखो,
जो सुकृति ने आंसर दिया, शी सेड दिस, राइट? नाउ अगर मुझे इसे और कन्वर्ट करना है बैंड 7 में, बिकॉज जो सुकृति ने बोला दैट इज बैंड 6, अब मैं बैंड 7 में ले आई इसे, सॉरी, with rapid technological development or progress, mobile phones are now widely used for communication and daily activities. अब अगर मुझे इसे और ज्यादा कन्वर्ट करना है, इट्स अप टू मी. Advancement in technology had transformed mobile phones into multifunctional devices used across various aspects of modern life. It depends on you. जितना ज्यादा आप अपने सेंटेंसेस पे फोकस करोगे, उतना ज्यादा आपका स्कोर इंक्रीज होगा. तो कोई भी टॉपिक आ जाए, आपको सबसे पहली लाइन में उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है, और सेकंड लाइन, अब कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना आ गया. मैंने लास्ट सेशन में भी कराई थी कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं. क्लियर हुआ? बैकग्राउंड स्टेटमेंट कैसे लिखोगे लाइन नंबर 2 के इंट्रोडक्शन में? Yes, किसी ma'am. को कोई डाउट टिल हियर? यस, नो मैम. क्लियर, पक्का? तो अब हमारा जो लाइन 3 आता है, लाइन 3 इज बेसिकली योर एक्सप्लेनेशन, योर थीसिस. अब इसका मतलब क्या होता है? ये आपकी पोजीशन है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए. आपका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर एग्जामिनर को यहां पर चाहिए. अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे होगा? जब आप क्या स्टेटमेंट्स यूज करते हो, एग्जामिनर को कैसे पता लगता है कि आपका स्टैंड ये है, आपका ओपिनियन ये है? ऐसा क्या लिखते हो आप? यस, टेल मी. ऐसे तो सबने लाइक लिखे हैं. मैम, क्या लिखते हो बताओ? like I completely agree with this point of यस, view, or एग्जैक्ट. like this. सो बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, मैंने हमेशा क्या बोला है, हमें 4-5 ऐसे एग्जाम में नहीं लिखने. सो मेक अ हैबिट, चाहे आप 10 ऐसे सबमिट कर दो ऐप में, लिखो आई बिलीव. अपने माइंड में अपना एक टेम्पलेट बना लो कि मैंने जब ओपिनियन स्टार्ट करना है, मैंने या तो लिखना है आई बिलीव, या फिर मैंने क्या लिखना है, दिस ऐसे एग्रीज दैट, आई एग्री दैट. कुछ भी जो आपको लगता है कि मुझे ये लिखना है, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ एक ही ऐसे आएगा. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, sir. तो इट्स अप टू यू कि आप उसे कैसे लिखने वाले हो. लाइन 3 आपका स्टैंड होना चाहिए, आपका ओपिनियन, आपका पोजीशन होना चाहिए, जो एग्जामिनर को साफ साफ दिखना चाहिए कि आपने क्या स्टैंड लिया. आपने एग्री करा या आपने डिसएग्री करा? क्वेश्चन तो आएगा ओपिनियन का, या तो आप एग्री करोगे या आप डिसएग्री करोगे. दिस ऐसे आर्ग्यूज दैट, दिस ऐसे बिलीव्स दैट. अब उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट लिखोगे. एडवांटेज डिसएडवांटेज का ऐसे आ जाए, तब भी आपको लिखना है कि दिस ऐसे विल एग्जामिन बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, ऑफ ऑनलाइन एंड ऑन, जो भी आपका टॉपिक आ जाए. या फिर आपका डिस्कस बोथ व्यूज आ जाए, तब भी आप क्या लिखोगे, दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ पर्सपेक्टिव बिफोर. क्योंकि देखो एक चीज और, हाँ, वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, जब भी हमारे पास डिस्कस बोथ व्यूज का टॉपिक आता है ना, तो उसमें क्या लिखा होता है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो इसमें आपको अपना पर्सनल ओपिनियन कब लिखना है? एंड में लिखना होगा मैम. एंड में. Exactly. This essay will discuss both views before presenting a personal opinion. मतलब आप पहले दोनों व्यूज डिस्कस करोगे और फिर अपना ओपिनियन कहाँ दोगे? लास्ट में. दोनों साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आप डिस्कस करने के बाद अपना ओपिनियन देते हो. क्लियर? तो पोजीशन बहुत क्लियर होनी चाहिए. लाइन 1 रहेगी पैराफ्रेजिंग, लाइन 2 रहेगी कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट मींस बैकग्राउंड स्टेटमेंट, लाइन 3 रहेगी आपका ओपिनियन. यस, कोई डाउट? नो मैम.
अब हमारा मैम टॉपिक क्या था? चिल्ड्रंस आर वॉचिंग टीवी टू मच। अब इसमें आप क्या ओपिनियन दोगे? क्योंकि ओपिनियन के साथ साथ कुछ स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन तो डालोगे। यस मैम, तो इसमें लिख So सकते हैं थोड़ा this essay, कॉन्सिक्वेंसेस। let me give you one example. This essay argues that excessive screen time has more negative impacts than positive ones. यस मैम, बढ़िया। Yes, बताओ। मैं उधर क्लास कर रहा हूँ बाद में। Mute yourself. कौन बातें कर रहा है? और बताओ। This essay argues that children watch excessive amount of television because of easy access to digital media. Or यस मैम, this essay argues that children should limit television viewing as it negatively affects their development. I strongly believe that देखो, televisions are not. आर्ग्यूज और ये वाले वर्ड कब करने हैं? जब हमारा ओपिनियन ऐसे है। अब मान लो यही टॉपिक आपके पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आ जाए, तब आप कैसे चेंज करोगे? This essay will examine the Although advantages and disadvantages associated with it. dash has some benefit, its drawbacks outweigh the disadvantage. Or although television can be educational, its excessive consumption has lead to more harmful effects. अब डिस्कशन में आ गया अगर ये टॉपिक, दिस essay will discuss different opinion of children's television before presenting a personal view. That means before presenting a personal opinion. So आपको अपने स्टेटमेंट्स को वेरी करना आना चाहिए। क्लियर? Clear, ma'am. समझ आया कैसे आपको एक्सप्लेनेशन थीसिस अपना लिखना है? अपने स्टैंड के साथ आपको उसे कंप्लीट करना है। अब अगर ऑनलाइन क्लासेस का टॉपिक आ जाए, व्हाट यू विल राइट? मैम इसमें हम लिख सकते हैं देयर इज नो डाउट एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी आर हाइकिंग डे बाय डे। Sorry, start again. What was the starting of your statement? Ma'am, the starting of this line, ma'am, there is a no doubt advancement of technology are hiking day by day. ये भी हो सकता है मैम इसका। There is no doubt. ठीक है, बट आई वुड से जब भी हम अपना ओपिनियन स्टार्ट करें दिस बिलीव, और सॉरी आई बिलीव या दिस ऐसे मैम ऐसे कर सकते हैं जनरल नहीं हम। देना। देखो, जनरल स्टेटमेंट हम ऑल जनरल स्टेटमेंट देयर इज नो डाउट, इट्स लाइक आप जनरली बात कर रहे हो। मैम बट इसमें ऐसा भी कर सकते हैं ना मैम, ये तो करेक्ट है इसमें, इन दिस करंट एरा द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आर हाइकिंग डे बाय डे, ये भी तो हो you are सकता है मैम talking इसमें। about a context statement. I'm not talking about context statement. I'm talking about stand thesis here. ओ थीसिस। Right. So I believe online platform offer benefits, but It's online. classroom interaction is more valuable. तो आपने क्या करा? अपना स्टैंड दिया कि आप क्या बिलीव करते हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, बट क्लासरूम इंटरेक्शन भी वैल्यूएबल है। आप अपना स्टैंड एग्जामिनर को क्लियरली मेंशन करो। अगर मैम आपने ये तो उसमें दोनों। कोई कंफ्यूजन रखी, इट वोंट इंक्रीज योर स्कोर। सो अपना ओपिनियन लिखना बहुत जरूरी है। हम मैम ये ऐसे बोल थीसिस सकते हैं। मैम, वो भी कर सकते हैं ना हम, सिनोनिम का यूज भी देखो कर सुकृति, सकते हैं। अब आपने जो लिखा है ऑल दो ऑफलाइन एजुकेशन, ये एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट है डियर, इसमें आपका ओपिनियन कहाँ है? हम अगर ओपिनियन डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस आते हैं हाँ तब ये लाइन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बट मेंशन ऑलवेज अबाउट दैट दिस एसे ऑफर्स और दिस एसे। ओ दिस ऐसे हाँ ऑफ। देखो, अगर आप ओके। उसे मिक्स कर दोगे तो वो बैकग्राउंड स्टेटमेंट ही लगेगी। राइट? तभी मैम मेरे तो अपने 6.5 पे अड़ते हैं, 7 नहीं आते। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि उसे क्लियर रखो। यस ऋषभ?
ओके, ही इज नॉट इन द क्लास। अब आपका टॉपिक अगर मोबाइल फोन्स का आता है, व्हाट यू विल राइट एज योर ओपिनियन? This essay will discuss both benefits and drawbacks of mobile phones. Yes, clear. Or this essay argue that mobile phone brings more benefits than drawbacks. पहले अपनी एक स्टेटमेंट लिख दो, ये देखो, पहले अपनी एक स्टेटमेंट लिख दो जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आप क्या बताने वाले हो, मोर बेनिफिट्स बताने वाले हो। दैट मीन्स आपका क्या है ओपिनियन, कि आप बेनिफिट्स में ज्यादा हो, ड्रॉबैक्स आपको लगता है कम है। फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन कर दो इसके साथ। आपने इसको यहां तक लिखा, देन बिकॉज दे एनहांस कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब आप कम्युनिकेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करोगे अपने बॉडी पैराग्राफ से। क्लियर? Yes. आपको अपना मैम ओपिनियन मैंने भी इसे देखा। बहुत क्लियरली लिखना है। यस, या फिर लिखो ये मैम मैंने भी देखा। Okay, let me check. This essay argues that excessive mobile phone use is harmful due to its negative impact on health and concentration. Okay, तुषार ने भी भेजा है, let's check. देखो ये है तुषार का आंसर। चलो बताओ। I strongly believe that virtual classes have notable benefits as compared to the traditional classes. अब बताओ। मैम I वो दा strongly लगाना भूल believe गया। that virtual classes have notable benefits compared to the traditional वो- classes. ये ठीक है? Yes, anyone? कोई इसमें मिस्टेक कुछ भी? नहीं है मैम, कोई मिस्टेक नहीं है। Yes, it is correct. That is मैम correct. ये अब देखो आर्टिकल की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर तुषार और क्या चेंजेस कर सकता था? आई स्ट्रांगली बिलीव भी करेक्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आप इट हम इज वो स्ट्रांगली बिलीव भी लिख सकते हो। इट इज स्ट्रांगली बिलीव दैट वर्चुअल क्लासेस दे ऑफर significant advantages over traditional classroom based learning. So that is more advanced and the more academic way to write. मैम अगर ये बोथ व्यूज में आता है तो अब हम ये लिखेंगे दिस essay will discuss both views and I Yes. strongly believe that virtual classes have notable benefits over traditional नहीं तो classes. फिर आप ये क्यों लिखोगे? अगर आप दिस ये ऐसे लिखेंगे। वाला स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो फिर आप स्ट्रांगली बिलीव क्यों लिखोगे? और पहली बात तो डिस्कस बोथ व्यूज में हम दोनों व्यूज को डिस्कस करने के बाद अपना ओपिनियन देते हैं। ओके यहाँ ठीक है। पे तुषार ने अपना ओपिनियन दे दिया है कि बेनिफिट्स किसके ज्यादा हैं वर्चुअल क्लासेस के एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम। सो दैट मीन्स ही इज इन द फेवर ऑफ वर्चुअल क्लासेस कि उसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं। ओके राइट? सो बहुत ही राइट क्लीन एंड करेक्ट एंड एन एकेडमिक वे में हम अपना ओपिनियन लिखेंगे। ओके राइट? राइट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम वो दा नहीं आएगा ट्रेडिशनल के आगे मैम, वो थोड़ा आर्टिकल्स का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। कहां पर तुषार? टू द कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल क्लासेस आई थिंक दा आना चाहिए था ना उधर मैम। एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्लासेस नहीं, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासेस इज करेक्ट। ठीक है दैट इज अब, करेक्ट। क्योंकि वो बहुत आर्टिकल्स की मिस्टेक हो रही थी तो मेरे को लगा माइनर मिस्टेक है, बट वो उसमें पता चला कि एक बैंड डाउन हो जस्ट सकता है अगर। लुक फॉर सम एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस। देखो गूगल पे भी देयर आर लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स की प्रैक्टिस, कुछ ना कुछ एक आधी पीडीएफ निकाल के डाउनलोड करके यू कैन राइट। मैम कुछ सजेस्ट कर दो मैम, आपकी कुछ बढ़िया सा कोई सजेशन। आई हैव नो आइडिया, आई विल चेक। अगर कुछ ऐसा हुआ प्रैक्टिस का ऐप में, देयर इज अ सेशन ऑन आर्टिकल्स, आई गेस ग्रामर सेशंस, यस कितना मैम? ग्रामर क्लासेस में चेक करो। आर्टिकल का ओके है। ओके 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 मैम आपने डाला। ठीक है, तो ग्रामर क्लासेस में जाके देख सकते हो। ओके,
अब देखो हमने लाइन नंबर 3 लिखा, अब आता है हमारा लाइन नंबर 4 विच इज अ रोड मैप, जो मैंने आपको बोला ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले ही, जैसे देखो डिस्कस बोथ व्यूज आया, अगर आपने उसमें पहले ही लिख दिया कि दिस एसे विल डिस्कस बोथ व्यूज, तो दैट मीन्स आपने अपना रोड मैप पहले ही बता दिया। रोड मैप क्या है? रोड मैप इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे, कि पहले आप क्या लिखोगे, डिस्कस बोथ व्यूज लिखोगे, फिर आप अपना ओपिनियन लिखोगे। आप एग्जामिनर को ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इससे उसे पता लगता है कि आप आगे क्या लिखने वाले हो। ओके मैम, ओके। ओके। Okay. अब आप सबसे पहले, अगर आपके बेनिफिट्स हैं, आप बेनिफिट्स के फेवर में हो, तो आप क्या लिखोगे? सपोज चिल्ड्रन एंड टीवी वाला टॉपिक चल रहा है हमारा, सो इट विल फर्स्ट एनालाइज द इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर, देन कंसिडर इट्स इम्पैक्ट। जो भी आपका आंसर है, जैसे इसमें क्या था, enhance communication and access to information, पहले आप क्या बताने वाले हो? फर्स्ट इट विल एनालाइज द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फोन एंड देन विल कंसिडर द ड्रॉबैक्स ऑन जो भी आपका आगे का स्टेटमेंट है। सो ये क्या है? ये एक रोड मैप होता है जो ये बताता है कि आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखने वाले हैं। अब अगर उसे आपने अपने ओपिनियन के साथ ऐड कर दिया, तब तो आप एक अलग से स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, बट अगर आपने नहीं लिखा तो आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो। क्लियर? क्यों मैम? और ऑप्शंस दो। अगर आता है आपका टॉपिक चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी या चिल्ड्रन एंड टीवी। मैम अगर बेनिफिट इसमें रोड मैप थोड़ा चेंज नहीं हो जाएगा? अगर लेट्स से अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज का लिख रहे हैं, तो उस पे तो हम पहली ही लाइन में लिख देंगे ना, दिस इससे विल एग्जामिन हाँ, तभी एडवांटेजेस। तभी हाँ, आई एम सेइंग कि जब आपके टॉपिक्स ऐसे आते हैं, तब आपको उस अकॉर्डिंग लिखना है। ओके अगर मैम। आप दोनों लिखना चाहते हो तो सिंपली देखो, अगर आपका टॉपिक आता है एग्री डिसएग्री का, आप क्या लिखोगे? दिस ऐसे विल डिस्कस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टेलीविजन बिफोर कंक्लूडिंग द सॉल्यूशन और द पॉसिबल आउटकम्स। अब बोथ ठीक है व्यूज मैम। में तो आपके पास एक ही तरीका है कि दिस ऐसे विल एग्जामिन बोथ द व्यूज ऑन चिल्ड्रंस टेलीविजन कंजप्शन बिफोर प्रेजेंटिंग अ ओपिनियन और अ पर्सनल ओपिनियन। एडवांटेज डिसएडवांटेज आता है, तब आप क्या लिखते हो? दिस ऐसे विल आउटलाइन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन एफिशिएंट। व्यूइंग अमंग चिल्ड्रन। तो ये वाले जो है, इसमें तो आपकी एक ही लाइन फिक्स है कि आपको वही लिखनी है, तो वो आपका रोड मैप है। याद कर लेंगे मैम। यस मैम एक बार एग्जैक्टली। ये लाइन लिख दोगे मैम? मैम लिख विच दो ना वन? प्लीज, ये वाली रोड मैप ऐसे वाली। विल आउटलाइन द। ओके, ठीक है, तो ये लो, एडवांटेज डिसएडवांटेज आता है तो हमें क्या लिखना होता है? मतलब अब वो ये विदाउट आउटवे का डिस्कशन वाली। क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको चेंज कर लेनी है, मैम क्योंकि किसका वो भी लिख दो। आउटवेज, क्योंकि एडवांटेज एंड ओके। डिसएडवांटेज में यस। आउटवेज भी आता है ना। तो ये वो आंसर है जिसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों लिखनी है, आउटवेज नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन का आ जाए तो क्या लिखोगे? दिस ऐसे विल आइडेंटिफाई द की प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टेलीविजन कंजम्पशन एंड सजेस्ट द इफेक्टिव सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम Solutions। सॉल्यूशन के लिए लिखो, जो भी आपका है आगे। ओके, जैसे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? एक्सेसिव टेलीविजन अमंग चिल्ड्रन, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है अभी? मैम इसको मेरिट्स और डीमेरिट्स आगे लिखेंगे ना, वो एडवांटेज में। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज बोल दिया, अब आप मैरिट्स डीमेरिट्स करो, ड्रॉबैक्स करो, बेनिफिट्स करो, इट्स अप टू यू। मैम एक बार स्ट्रक्चर बना दोगे मैम, कैसा होगा मैम? अब ये टोटल मतलब एक पैराग्राफ हो गया ना, लाइन वन, लाइन लाइन टू। 1, लाइन 2। अब देखो, ठीक है, हम ये करते हैं, एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। ये सबने लिख लिया? गैस? मैम वन वन सेकेंड, वन सेकेंड।
मैम एक मैम चीज तो पूछनी आपने थी। यस करण। मैम जैसे इसको टास्क 2 को हमने प्रैक्टिस करना है, इसको हम किस तरीके से मतलब कि घर पे ऐसे करना है प्रैक्टिस? कोई टॉपिक उठा ली जैसे मैंने रैंडमली एग्जैक्टली, कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी। तो उसको आइडिया जैसे इंट्रो कोई डिवाइड इंट्रो पे रखना, देखो मैं बॉडी ये वन। बोलूंगी करण, कोई भी टॉपिक उठाओ, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है बस। अभी पैराग्राफ्स में मत जाओ, सिर्फ इंट्रोडक्शन पे वर्क करो कि इंट्रोडक्शन की ये 4 स्टेटमेंट्स आप कैसे लिख रहे हो। मैम ठीक जो है। बैंड 6 से बैंड 8 वाली स्टेटमेंट्स लिखनी है, हम्म। मैम उसको कैसे एनहांस करी? मतलब बहुत सारे ऐसेस पढ़े, क्या करूं मैं उसके लिए देखो मैम? इट्स ऑल प्रैक्टिस, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। रीडिंग ओके इज द बैकबोन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, बट राइटिंग के लिए आप खुद सेंटेंसेस को वेरी करो ना। अब इसे ये स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को आप बैंड 6 में भी लिखो, 7 में भी लिखो, 8 में भी लिखो और 9 में भी लिखो। अगर 8 और 9 में लिखना है तो क्या करोगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताओ। जो हमने 3 दिन पैराफ्रेजिंग स्किल करी है वो क्यों करी है? उन सारे 6 वेज से इसे चेंज करो। कोई भी रैंडम स्टेटमेंट उठाओ। मैम ऑल दो वाली लग रहा है मैम, एग्जामिनर्स को ज्यादा पसंद है मैम, मैंने देखा। यस तुषार। मैम ऑल दो वाली स्टेटमेंट्स ज्यादा पसंद आती है मैम, मैंने देखा लो जिनके 9 बिकॉज बैंड दैट वाले इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। हाँ मैम वो, है बट ना? उसका यूजेज कैसे करते हैं ना वो उनको ज्यादा पसंद आता है, तो इसलिए अब वो सो ऑल दो स्टार्ट देख के वॉचिंग लोग। द सेशंस अगेन। आप तो सारे सेशंस में प्रेजेंट थे, हमने सारे तरीके से करे हैं वो। मैम मैं राइट। तो बता रहा हूँ मैम, मैंने तो हाँ। प्रैक्टिस कर रही हूँ उसकी। यस, दैट्स गुड। कहीं हिट हो जाए तो बढ़िया है मैम। ये वाली लाइन अच्छी थी मैम जो आपने बताया अभी, ऊपर वाली ऑल दो वाली। हम्म तो मैम ये तो फिर डिस्कशन में यूज कर सकते हैं ना मैम, अगर दो स्टेटमेंट्स अगर दी हैं डिसएग्री और एग्री वाली, तो उसमें लिख सकते हैं ऑल्दो सम पीपल एग्री दैट। ऑल्दो इट हैज बेनिफिट्स while this and this। अब मुझे ये बताओ, अगर आपका क्वेश्चन आता है ये, सम पीपल बिलीव टीनेजर्स शुड वर्क पार्ट टाइम, तो आप इसे कैसे लिखोगे? मैम डिस्कस करने क्या करना है मैम? नहीं, मैंने ये नहीं बोला अभी। वो तो डिस्कस वगैरह जो भी आएगा वो आप आगे लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Kamal, what it is for academic or journal? We are doing task 2. Task 2 is for both. Task 2 is for both. Some people believe teenagers should work part time. सबसे पहली लाइन क्या करोगे? पैराफ्रेजिंग करोगे। सेकेंड लाइन कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड। थर्ड लाइन थीसिस दोगे, अपना पोजीशन। फोर्थ लाइन में आप रोड मैप दोगे, दैट मीन्स योर स्ट्रक्चर। ये देखो, आई एम राइटिंग फॉर यू कि हमें क्या लिखना है। पैराफ्रेजिंग, एक न्यूट्रल कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड, फिर आपका पोजीशन एंड देन योर एसे स्ट्रक्चर, दैट मीन्स योर मैप। अब सम पीपल बिलीव टीनेज पैराफ्रेजिंग करके दिखाएगा इसकी। Some people believe teenagers should work part time. It is argued that many people believe that teenagers or adolescents should take up part time jobs. तो हम Or ये लिख सकते हैं नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इट Mhm, हैज बीन इट हैज बीन नोटिस दैट mhm. few people think Not few that people, the teenagers, young people, the young people, teenagers. आगे yes, तो इसकी जगह यंग पीपल लिख सकते हैं। yes, यंग young people लिख जनरेशन सकते हैं। are working part-time roles, are Yes. enrolled in Are part-time working roles नहीं, देखो should है। Should work part time to gain experience and financial independence। to enhance skills. हाँ, टू एनहांस स्किल्स। बिल्कुल, पैराफ्रेजिंग हो गई। अब क्या करोगे? कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट डालो। अब आपने पैराफ्रेजिंग करी, अब नाउ इट्स द टाइम फॉर कॉन्टेक्स्ट। न्यूट्रल बैकग्राउंड ना, न्यूट्रल यस, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड स्टेटमेंट। तो मैम लिख देंगे ना वर्क टाइम के, थोड़ा बता देंगे कि हाँ, वर्क टाइम improves part time work provides independence to teenagers. यस, dependency.
or in modern society, in the modern era, teenagers often seek part-time employment along with their education to have enough skills or to have financial मैम ऐसे independence. work time provides some kind of independency as well Yes, as at the same time provides the and at the same time enhancing their skills, yes, extracurricular Or, activities, something like or that. prepare them for future. yes, exactly. अब आता है thesis. This essay argues that part-time work can be beneficial for teenagers as it helps them to have valuable experience. This essay argues that engaging in part-time employment can positively impact teenagers. It is strongly believed that part-time offers significant advantages to teenagers. जो भी आपका question है, you have to move it. Mold उसी according करना है. वो करते ही, अपना stand लिखते ही आप क्या लिखोगे? रोड मैप. अब रोड मैप क्या है? क्वेश्चन एग्री डिसएग्री भी हो सकता है आगे, वो एक पॉजिटिव से नेगेटिव्स भी हो सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हो सकता है. So this essay will explore the benefits of part-time employment while also considering the disadvantages. Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. अब देख. Now I'll show you the entire sample answer. This. अब it depends on you कि आप उसे कैसे लिखते हो. पैराफ्रेजिंग भी कर दी, देन कॉन्टेक्स्ट भी लिख दिया, थीसिस भी लिख दिया, रोड मैप भी लिख दिया. हमें एक साथ लिखना ना पूरा पैराग्राफ. यस, आपको ऐसे थोड़ी लिखना है एग्जाम में. आप तो सारे एक साथ लिखोगे, राइट? क्लियर? किसी को कोई डाउट? यस गर्ल. सुकृति. मैम ये यस. टेल मी. मैम वन मोर थिंग मैम, क्वेश्चन. मैम ये आपने ऊपर लिखा गेन एक्सपीरियंस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, तो इसके रिलेटेड ही हमें पॉइंट बनाने पड़ेंगे देखो, बैकग्राउंड और बॉडी में. हाँ, ये एक पैराफ्रेजिंग है बस. किसकी? क्वेश्चन की. कि वो पार्ट टाइम वर्क क्यों करते हैं. व्हाई दे बिलीव दे शुड वर्क पार्ट टाइम, सो दैट दे कैन हैव एक्सपीरियंस एंड दे कैन हैव इंडिपेंडेंस. आप जो अपना आइडिया लेके चल रहे हो वही आप करोगे. अब ये देखो, ये एक आंसर लिखा है. किसने लिखा है ये? राजवीर ने. इज इट विजिबल टू ऑल? यस मैम. यस Yes, मैम. ma'am. अब बताओ, जल्दी से इसको करेक्ट करते हैं. Individuals. Some individual consider that adolescent should work ऐसा part है time. मैम. Adolescents. ऐसा It है. also sense. Yes, obviously ऐसा आएगा यहाँ पर. इनको लोकेशन भी नहीं सही बैठ रही मैम इसमें. Plural. यंग Should जनरेशन. work part time for become independent. For To become become. independent. To To become become. independent. Right? Because beside doing work, they get experience in their interesting field. अब बताओ. मैम Along बिकॉज के साथ तो and स्टेटमेंट नहीं स्टार्ट होती. Because or beside, they cannot come together. Come Beside together. working, they gain experience in their field of interest. So ये वाला statement क्या हो गया? Wrong हो गया. Wrong हो गया. ठीक है? पूरा ही गलत हो गया. हाँ, I believe that part-time job has more benefit as Fits. compared to drawback. So I believe that part-time jobs have more benefits than drawbacks. So इसमें भी correction की need है. And part-time is always a hyphenated word. So आप यहाँ पे hyphen भी लगाओगे. Okay, has more benefits, have more benefits as compared, और या फिर आप लिख सकते हो more benefits than drawbacks. अब आगे क्या है? This essay will further elaborate my viewpoints in upcoming paragraphs. अब इसमें क्या आएगा?
This essay will further elaborate on my viewpoints in the following paragraphs. Yes. So correct क्या मैम होगा? इसमें ये ना चाहिए दिस ऐसे विल देखो, फर्दर डिस्कस पहली बात तो हम माय बिकॉज व्यू। से कभी भी अपना कभी स्टेटमेंट से नहीं स्टार्ट करते. दैट इज वेरी क्योंकि रॉन्ग. मैम वो डिपेंडेंट क्लॉज या एग्जैक्टली, बिकॉज से डिपेंडेंट कैसे कर देंगे स्टार्ट, राइट? सो प्लीज यूज योर स्मूथ academic paraphrasing. Okay, everyone? यस 5.5 All our examiners here. Okay. So I hope now introduction is clear with you all कि हमें introduction कैसे लिखना है, 4 line statement. Yes. यस सर यस Clear? यस मैम नेक्स्ट सेशन में क्लियर सबसे मैं पहले इंट्रोडक्शन ही लिखवाने वाली हूँ. मैम मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। यस रविंद्र. मैडम जैसे दोनों ओपिनियन लिख सकते हैं, जैसे एग्री और डिसएग्री, जैसे पार्टली एग्री और देखो, पार्टली मैंने डिसएग्री। हमेशा एक चीज सजेस्ट करी है, पार्शली एग्री राइट करना इट्स नॉट इजी. आप खुद ही अपनी स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्ट हो जाओगे. इसलिए ऑलवेज ट्राई टू ईदर कंप्लीटली एग्री और कंप्लीटली डिसएग्री. क्योंकि अगर आप पार्शियल होते हो आपको दोनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. नहीं मतलब मैम जैसे ऑनलाइन, हम्म. अगर आप लिख सकते हो इट्स गुड, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं. जैसे अगर आप लोगों को ऑनलाइन इसमें क्लास कर रहे डाउट थे। है तो जब हम एग्री एंड डिसएग्री, हम टाइप्स ऑफ ऐसे करेंगे, वी विल कवर दिस टॉपिक कि हम पार्शियल एग्रीमेंट कैसे लिखेंगे. ओके. बिल्कुल मैम बिल्कुल। ओके. ओके मैम। क्लियर? तो कल क्या करेंगे कल मैम? द नेक्स्ट पैराग्राफ्स, द अपकमिंग वन. बॉडी पैराग्राफ यस. क्योंकि राइटिंग मॉड्यूल तो 20 days भी चलता रहे, आई डोंट थिंक फिनिश होने वाला है. बिकॉज राइटिंग इज द ओनली डिफिकल्ट जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फेस करते हैं, राइट? या एक सेशन और करा मैम दूं आइडिया डिफरेंट वो नहीं होता टॉपिक्स मैम, जिसमें कंटेक्स्ट पढ़ना आप पड़ेगा या क्या करें मैम, लिख लिख के? क्या लिखने के लिए कॉन्टेक्स्ट पढ़ना यस पड़ेगा? मैम चलो कल मैम के वो सेशन में हम आइडिया जैसा कि आपने जनरेशन करते हैं. कल का लिख- सेशन आइडिया जनरेशन का है. हम आइडिया जनरेशन करते हैं, ठीक है? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि आइडियाज आएंगे मैम ये जो कैसे. इंट्रोडक्शन लिख के यस. मैम इंट्रोडक्शन लिख के चेक करवाऊँ कैसे? चेक कैसे करवाएं मैम? चेक कैसे करूँ सेल्फ कि बैंड 6 है, इवैल्यूएट. बैंड 7 है कि बैंड 8 है? बैंड देखो, अब तो आपको आ गया मैम इसका सेल्फ इवैल्यूएट इवैल्यूएशन. होती तो मैम चैट जीटीपी चैट तो जीपीटी बहुत हाई चैट फाई है, जीपीटी भी मैं एरर नहीं दे कर देगा. सकती डोंट गो फॉर गूगल मैं एंड नहीं मैम कर चैट सकती जीपीटी. 6.5 के आगे बढ़ता ही नहीं है मैम, वो मैम वो 6.5 पे 6.5 पे रखता है. So that is what I'm saying. अगर चैट जीपीटी, तो वो भी आपका एग्जामिनर बन जाएगा. चैट जीपीटी डज मेक लॉट्स ऑफ मिस्टेक. ओके मीनू, इफ इट्स योर फर्स्ट क्लास, अ वेरी वार्म वेलकम. बट डियर प्लीज वॉच ऑल द सेशंस. हम राइटिंग मॉड्यूल की ऑलरेडी 4 क्लासेस कर चुके हैं. एंड टुमारो सेशन विल बी अबाउट आइडिया जनरेशन. कल मैं आपको आइडिया जनरेशन ही कराने वाली हूँ कि अगर कोई भी टॉपिक आ जाता है तो आप कैसे अपने आइडियाज को जनरेट करें. ओके? Clear? इसका भी फॉर्मूला होगा मैम आई थिंक। No, there's no formula. You have to use your brain. Okay? So see you tomorrow all. Bye bye. Take care. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, टेक केयर.